हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स मास्टर। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जैसे एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है, यानी लॉस कितना हो रहा है हमारा 5 का। तो सीपी कितना है 17 गेंदों का क्रय मूल्य और 5 का लॉस हो गया, यानी उसको हम कितने में बेचे, सेलिंग प्राइस कितना होगा 12। अब क्वेश्चन में यह कह रहा है 720 रुपये में बेचा जा रहा है, ये 12 में नहीं बेचा जा रहा है, 720 में बेचा जा रहा है। तो ये 12 की वैल्यू कितना है 720 है। कितने गुना है, ये 60 गुना है। उसी प्रकार जो क्रय मूल्य होगा ये भी 17 न होके 60 गुना, कितना हो जाएगा ये 17 छक्का 102, यानी 1020 रुपया। पूछ रहा है एक गेंद का क्रय मूल्य, एक गेंद का क्रय मूल्य पूछ रहा है। 17 गेंदों का क्रय मूल्य कितना आ गया है 1020 रुपया। तो 17 से भाग दे देंगे तो एक गेंद का क्या आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 17 छक्का 102 और 1 जीरो, तो कितना आ गया हमारा 60 रुपया, यानी एक गेंद का क्रय मूल्य सीपी कितना आ गया हमारा 60 रुपया। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में क्या दिया है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें समझने वाली बात यह थी कि 17 गेंदों का क्रय 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर 5 का हानि हो रहा है तो इसका मतलब उसको 17 में खरीदे थे 12 में बेचे, तभी 5 का क्या होगा हानि होगा। लेकिन ये कह रहा हानि 12 का नहीं हो रहा है, 720 रुपया में हो रहा है। कितने गुना है 60 गुना है। उसी प्रकार जो क्रय मूल्य होगा 17 होकर 60 गुना 1020 रुपये होगा। तो 17 गेंदों का क्रय मूल्य 1020 आ गया, ये 1020 आ गया। तो एक गेंदों का क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, यही 1000 में 17 से क्या कर देंगे भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा 60 रुपये। यही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है जय एक पोशाक को 1440 में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा। कितने में बेच रहा है 1440 रुपया में, यानी जो विक्रय मूल्य है वो 1440 रुपया है। यानी इस सवाल को सॉल्व करते हैं, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य 1440 में बेच रहा है, लेकिन प्रतिशत में कितने में बेच रहा है 20% का लाभ हो रहा है। यानी कोई चीज़ 100% होता है तो 20% का लाभ मतलब उसको 120% में क्या कर रहा है बेच रहा है, यानी 120% से इसे क्या करेंगे भाग करेंगे। पूछ रहा है पोशाक का क्रय मूल्य, अक्रय मूल्य क्या होता है अपने आप में 100%, तो 100 से यहाँ क्या परसेंट से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 12 बार हमें 144 होता है, और 12 में हम 100 का क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो 12 में 100 का गुणा करें कितना आ जाएगा हमारा 1200 रुपया। क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य। पोशाक का क्या है ये सीपी, कितना आ गया हमारा 1200। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में क्या दिया है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 था, तो वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है। लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है, ये कितना दिया है। सबसे पहले इसमें समझने वाली बात यह है बीच का अंतर जो है 63 रुपया है, तो हम अंतर का अंतर से तुलना करते हैं। अंतर कितना है 63, तो 63 बटे 13% की हानि और 15% का लाभ होता है। जब हानि और लाभ होता है तो अंतर निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, और लाभ होगा तो अंतर निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे घटा देते हैं, और हानि होगा तब भी दोनों को घटा देते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है हानि और लाभ, एक लाभ हो रहा है और एक हानि, तो इनके बीच अंतर कैसे निकालेंगे, ये 13%
प्लस 15% को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अंतर निकल जाएगा। अब पूछ रहा है वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य अपने आप में 100% हो जाता है, तो 100% का क्या करेंगे, यहाँ गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 63/28% इंटू 100%। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 7 से 4 पर और 7 से ये 9 पर, 4 से ये 25 पर, तो 25 में क्या करेंगे 9 का गुणा कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 9 गुणित 25, तो 9 पचे 45 के 5 और 9 दूनी 18 और 4 22, यानी 225 रुपया क्या आ गया वस्तु का लागत मूल्य, यानी सीपी कितना आ गया 225 रुपये। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक तरीका से इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका देखिए, देखते हैं। मानते हैं कि क्रय मूल्य कितना है 100 है, 100 में कह रहा है 13% की हानि। 13% की हानि का मतलब हो गया उसको हम 87% में बेच रहे हैं, 87% में बेच रहे हैं। फिर सेकेंड टाइम उसको कितने में 15% का लाभ, इसका मतलब उसको 115% में बेच रहे हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही 63 रुपये दिया है। क्या दिया है 63 रुपया, यही डिफरेंस दिया है। तो 87% से 115% कितने का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 28% का डिफरेंस आ रहा है। यही तो यहाँ था 28%, 13% प्लस 15% जोड़ दिए थे, यही 28% की वैल्यू कितना है ये 63 रुपया। तो 1% की वैल्यू कितना होगा हमारा 63/28। और पूछ रहा है लागत मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितना होगा 63/28 गुणित 100। ये काट लेंगे, 4 से 7 पर, 4 से ये 25 पर और 7 से ये 9 पर, तो 9 में 25 का गुणा करेंगे कितना आ गया 225। सेम वही आंसर आ गया 225 रुपया उसका क्या होगा वस्तु का क्रय मूल्य। तो आप दोनों तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर 63 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। सेम वही फार्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। अंतर कितना है 63 है, अंतर बटे अंतर। जैसे 18% की हानि है, 18% की ये हानि है और ये 17% का लाभ है। इसके भी डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हानि और लाभ रहता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 18% प्लस 17%, इसको जोड़ देंगे। और पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100% होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 63 बटे कितना हो जाएगा 8 7 15, यानी 35% अगुणित 100%। ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 7 से ये 5 पर और 7 से ये 9 पर, 5 से 1 पर और 5 से ये 20 पर, कितना आ गया 9 गुणित 20। तो हमारा जो वस्तु का क्रय मूल्य है 9 गुणित 20 कितना आ गया 9 दूनी 18, यानी 180 रुपये आ गया। क्या आ गया उसका वस्तु का विक्रय मूल्य। यही क्या होगा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में क्या दिया है बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में रुपया 870 अधिक मिलते हैं। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य क्या है। सेम क्वेश्चन है, अधिक मिल रहे हैं तो 870 अधिक मिल रहे हैं, इसको ऊपर रखते हैं बटे। अब इसमें देखते हैं कि 6% जो लाभ हो रहा है और 6% हानि, इसके बीच का गैप कितना है, ये कितना अधिक हो रहा है, यानी यहाँ लाभ और हानि, तो इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं। 6% प्लस
6%। और पूछ रहा है मोबाइल का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी 870 बटे 12% अगुणित 100%। ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल और इसको 3 से काटते हैं। 3 चौक 12 और 3 से इसको काटते हैं। 3 दूनी 6 और 3 नवा 27 और 1 0। और पुनः इसको काटते हैं। अब किससे? 2 से काटते हैं इसको। 2 दूनी 4, ये 2 से 2 1 नम 2 और 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 145 हो गया। अब इसको काटते हैं। 2 1 नम 2, 2 से ये 50 पर। तो हमारा क्या आ गया? उसका क्रय मूल्य मोबाइल फ़ोन का 145 में हम 50 से क्या करेंगे? 50 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 1 0 हो जाएगा। ये 50 25 के 5 और 5 चौ 20 2 22 हासिल 2 5 के 5 2 7, यानी 7,250 रुपये क्या हो जाएगा? ये मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 का अंतर आता है। कितने रुपए का? 27 रुपए का। तो कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी उस कुर्सी को कितने में मूल्य क्या था उसका। तो अंतर कितने का? 10% और 14% की छूट देने को 27 का अंतर आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। यानी पहले 10% छूट, तो 10% छूट का मतलब क्या होता है? उसको 90% में बेचा गया। फिर कह रहा 14% की छूट, तो 14% की छूट का मतलब क्या होता है? उसको हम 86% में बेच दी। और इन दोनों का डिफरेंस ही कितना है? ये 27 दिया है। यानी 90 से 86 मतलब इसका डिफरेंस कितना दिया है? ये यानी 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4% का। यही 4% का अंतर कितना है? 27 के बराबर। यही 4% की वैल्यू कितना है? 27। तो 1% का मान क्या होगा? 27 बटे 4। कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू क्या होगी? ये हमारा होगा 27 बटे 4 अगुणित 100 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 4 से काटते हैं। 4 से 25 पर। अब इसका क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 27 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 675 रुपये क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि कुर्सी का जो मूल्य है वो कितना है? 675 रुपये। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई। यदि इसे ₹49 अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो 2% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य, अंतर से अंतर का तुलना करेंगे। कितने रुपए अधिक में बेची जा रही है? 49 रुपये अधिक में। इसको रखते हैं ऊपर 49 बटे, यहाँ हानि कितने का हो रहा है? 12% का। लाभ कितने का? 2% का। एक हानि और एक लाभ, जब एक हानि और एक लाभ होता है तो क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। यानी 12% प्लस 2%। और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% यहाँ लिख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये 49 बटे कितना होगा? 12 2 14% अगुणित 100%। जो सेकेंड मेथड बताए थे उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और प्रतिशत से क्या हो गया? प्रतिशत कैंसिल। 7 से इसको 2 पर, 7 से ये 7 7 49, 7 पर 2 1 नम 2, 2 से 50 पर। यानी कितना आ गया हमारा? 7 गुणित
50 बराबर आ गया 7 पच्चे 35, यानी 350 रुपये क्या आ गया उसका, वस्तु का क्रय मूल्य 350 आ गया। यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन में क्या दिया है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को बेचने पर 33% हानि और 7% लाभ का अंतर रुपया 220 है। तो वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है, यानी लागत मूल्य मतलब उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। मानते हैं क्रय मूल्य कितना है, 100 है। सीपी कितना है, ये 100 है। सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। पहले उसको 33% हानि पर बेच रहे हैं। 33% हानि का मतलब होता है 67% में उसको बेच रहे हैं। सेकेंड टाइम 7% लाभ, यानी उसको 107% में बेच रहे हैं। अब पूछ रहा है इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। अंतर कितना आ जाएगा हमारा, किया जाएगा 40%। कितना आ जाएगा, 40%। यही 40% का जो अंतर है, प्रतिशत में तो 40% है, अब ऐसे रियल में 220 है। यही 40% की वैल्यू कितना है, 220 है। 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 से इसमें भाग दे देंगे, यानी 220/40। अब पूछ रहा है लागत मूल्य, तो लागत मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो 100% की वैल्यू क्या होगा, कितने परसेंट की, 100% की वैल्यू, यानी 220/40 गुणित 100 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी उसका लागत मूल्य निकल जाएगा। ये 0 से 0 क्या करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं। ये 4 से कितनी बार जाएगा, ये 25 पर। तो हम 22 में क्या करेंगे, 25 का गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, लागत मूल्य निकल जाएगा। तो 25 दूना 50, अब 25 दूना 50, 5 55, यानी 550 रुपये क्या हो गया उसका लागत मूल्य। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में क्या दिया है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, इस पूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को रुपया 2223 में बेचा था। जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य कितना था, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इसमें क्रय मूल्य पूछ रहा है। कितने में बेचा था, 2223 में। तो लिखते हैं 2223 में उसको बेचा था। लाभ कितना, 17% के लाभ पर। तो 17% के लाभ हम लेंगे तो किसी चीज को कितने में बेचेंगे, 117% में। अब पूछ रहा है उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 100% यहाँ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल। अब इसको काटते हैं, 13 से काटते हैं, 13 नवैया 117, ये 13 एकन्नम 13, और 13 9 22, 13 सत्ते 91, 1 3, 13 एकन्नम 13, यानी 171। अब फिर इसको 9 से कैंसिल कर देते हैं, तो 9 एकन्नम 9, और ये 9 एकन्नम 9, और 9 9 81, यानी 19 गुणित 100। तो कितना आ गया, 1900 रुपया। कितना आ गया, 1900 रुपया क्या हो गया, उसका जूते का क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में क्या दिया है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत रुपया 1280 अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है, MP अपान CP। क्या होता है, 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ परसेंट कितना है, 20,
बटे 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 10, तो एमपी कितना है 1280 रुपया। ये सीपी पूछ रहा है, सीपी नीचे रखते हैं, यानी 120 बटे 90। और इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से 0 यहीं कैंसिल कर देते हैं, ये 3 त्रिकाई 9, ये 3 चौक 12। इसको अब इसको इस साइड काट देते हैं, 4 एक कन्नम, 4 तियाई 12, 4 दूनी 8 और ये 0, 4 से ये कट गया। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, सीपी बराबर ये यहाँ 320 और 3 का क्या कर देंगे गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे। तो सीपी कितना आ जाएगा 320 गुणित 3। तो हमारा जो सीपी निकल के आ गया, यानी उसका क्रय मूल्य वस्तु का जो आ जाएगा 0, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9, यानी 960 रुपया उसका क्या हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में क्या दिया है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों तक जरूर करिएगा।